हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे अधिगम। अधिगम में हमारा टॉपिक चल रहा था अधिगम का स्थानांतरण। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है या क्या होता है, उसके बारे में हमने जाना था और उसके कुछ प्रकार भी पढ़े थे। तो उसके 3 प्रकार हमने पढ़े थे, उसको एक बार फिर आपको रिवाइज कराए देती हूँ। पहला प्रकार हमने पढ़ा था सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक। दूसरा हमने पढ़ा था नकारात्मक स्थानांतरण। और तीसरा हमने पढ़ा था शून्य स्थानांतरण। ठीक। 3 स्थानांतरण हमने पढ़े थे। सकारात्मक स्थानांतरण में हमने जाना था कि जो आपका सीखा हुआ या अर्जित ज्ञान जो है वो दूसरे ज्ञान को या कौशल को सीखने में फायदा पहुंचाए या आपका कोई प्रॉफिट करे या उससे आपको कोई हेल्प मिले, तो वो सकारात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि आपको कार चलाना आता है, तो आप जीप या ट्रक बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो ये क्या होता है, अधिगम का स्थानांतरण होता है। जो आपने हैंडलिंग सीखी है, बैलेंसिंग सीखी है, वो आपको जीप या ट्रक चलाने में फायदा पहुंचा सकता है। उसके क्लच गियर सब एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, इस वजह से ये सहायता करता है। दूसरा हमने पढ़ा था नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण जैसे आप बांग्ला भाषी हैं, बांग्ला भाषा हिंदी भाषा जब आप सीख रहे हैं, हिंदी का व्याकरण सीख रहे हैं, तो उसमें बाधा पहुंचाता है, क्योंकि आपकी जो बांग्ला की टंग होती है थोड़ी उलझी हुई सी होती है। हम मतलब बांग्ला भाषियों को नहीं लगेगी, हिंदी भाषियों को लगेगी। तो वो जब आप हिंदी भाषा सीखते हैं तो वो टंग थोड़ी हिंदी भाषा की सीधी होती है। तो उन दोनों में एक दूसरे को वो बाधा पहुंचाते हैं। बांग्ला भाषा हिंदी भाषा को सीखने में बाधा पहुंचाती है, थोड़ा रुकावट आती है, तो वो नकारात्मक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। तीसरा आता है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण में जब जैसे हिंदी पढ़ने से आप गणित पढ़ रहे हैं, तो उसमें ना कोई बाधा पहुंचेगी ना नुकसान पहुंचेगा। इवन आप हेल्प ले सकते हैं कि हाँ, इबारती प्रश्नों को पढ़ने में आपको फायदा हो, या आप इंग्लिश पढ़े हो तो इंग्लिश के इबारती प्रश्न आ रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम, तो वो आपको हेल्प कर सकती है। लेकिन हाँ, नुकसान नहीं करती है या कोई फायदा भी नहीं करती है। ऐसा भी जरूरी नहीं हिंदी और इंग्लिश आपको आती हो तभी वो प्रश्न आप हल कर पाएंगे, नहीं, आप समझ के भी हल कर सकते हैं। तो वो ज्ञान आपको, हिंदी का ज्ञान ना आपको गणित में बाधा पहुंचाता है और ना ही कोई फायदा, उससे विशेष फायदा पहुंचता है। तो उस तरह का स्थानांतरण शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक। इसके अलावा इस स्थानांतरण को समझने के लिए ईएल थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत का नाम था? समरूप तत्वों का सिद्धांत। ठीक है, समरूप तत्वों का सिद्धांत इसको कहा। इसको किसने दिया था? ईएल थॉर्नडाइक ने। ठीक, ईएल थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था इस सिद्धांत को। ठीक। इसमें इन्होंने कहा कि उनका कहना था एक कार्य का दूसरे सीखे गए कार्य पर कितना स्थानांतरण होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों कार्यों में
सहचर्यात्मक तत्वों में कितनी समानता है। ठीक, इनका कहना था कि जब कोई व्यक्ति एक कार्य सीखता है और दूसरा कार्य जो वो सीखता है, तो वो उन दोनों में कितना स्थानांतरण होगा? स्थानांतरण उस बेस पे होगा कि दोनों में सहचार्यात्मक तत्वों की मतलब साथ एक साथ दिखने वाले या एक तरह के दिखने वाले या एक तरह से कार्य करने वाले या उन्हीं को सहचार्यात्मक तत्व कहा जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं बात एग्ज़ाम्पल ले लिया हमने स्कूटी और साइकिल का। जैसे साइकिल में भी 2 पहिए होते हैं, स्कूटी में भी 2 पहिए होते हैं। क्या सहचर्यात्मक तत्व क्या समान हो गए? दोनों में 2 पहिए होते हैं। दोनों में हैंडलिंग या बैलेंसिंग एक सी होती है कि आपको टोटल बैलेंसिंग करनी होती है। चलना उसे 2 पहिए पे है और आपको बैलेंस करके उस पहिए को चलाना है। थोड़ा-सा डिफरेंस क्या होता है कि साइकिल में आपको पैडल लगानी है और उसमें ब्रेक लगानी है या आपको क्लच गियर का यूज़ करना है। थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, लेकिन सहचार्यात्मक तत्वों की समानता कितनी हो गई? ज़्यादा हो गई। ठीक है? तो ये जो अधिगम का स्थानांतरण होता है, वो ये इस पर निर्भर होता है कि उनके सहचर्यात्मक तत्व जो हैं, उसमें कितनी समानता है। जितनी ज़्यादा समानता होगी, उतना धनात्मक होगा स्थानांतरण और जितने सहचर्यात्मक तत्वों की समानता कम होगी, उतना ही या सहचर्यात्मक तत्व जो हैं, वो बिल्कुल नहीं होंगे। तो एसोसिएट्स जो करते हैं, चीज़ें जो एक-दूसरे से एसोसिएट्स सहचर्य को आप एसोसिएशन के नाम से जान सकते हैं, जो जिनको हिंदी नहीं आती हो कि सहचर्य क्या है। तो जो ये सहचर्यात्मक तत्व होते हैं, जितनी ज़्यादा समानता होगी, उतने ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी और जितनी समानता नहीं होगी, उतनी ही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नेगेटिव होगी और अगर कोई समानता नहीं है, तो वो ज़ीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। तो इस तरह से इन्होंने समरूप तत्वों के सिद्धांत को ई.एल. थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। ठीक? आई बात समझ में? आई होप ये समझ में आ गया होगा। सहचर्यात्मक तत्वों की समानता आप समझ जाएँगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, वो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, विशिष्ट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज़ वीडियो रिप्ले करिएगा। ये है अधिगम स्थानांतरण के विशिष्ट प्रकार। ठीक? ये भी 4 हैं, 4 प्रकार के हैं। ठीक? पहला हम देख लेते हैं। एक पक्षीय स्थानांतरण या एक पक्षीय अंतरण। एक पक्षीय अंतरण का मतलब ये होता है कि जब हम सीखने के लिए किसी एक अंग का पर्टिकुलर एक अंग का प्रयोग शरीर के एक ही भाग का या एक ही अंग का प्रयोग करते हैं। जब हम अंग या ठीक है, जब हम सीखने के लिए शरीर के एक ही अंग या भाग का प्रयोग करते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक पक्षीय अंतरण होता है। जैसे हम मान लिया हम कार चलाना सीख रहे हैं, तो हम हाथ से ही सिर्फ सीख रहे हैं। उसमें ब्रेक लगाने में पैर का यूज़ बहुत कम होता है। या मान लिया हम राइटिंग सीख रहे हैं,
ठीक? तो राइटिंग हम एक ही हाथ से करते जा रहे हैं, दोनों हाथ से नहीं कर रहे हैं। तो उसमें अधिगम कोई काम हम बाएँ हाथ से कर रहे हैं तो उसमें स्थानांतरण की संभावना बहुत कम होती है। तो जब हम किसी सीखने के लिए किसी एक ही अंग या भाग का प्रयोग करते हैं, तो उसको एक पक्षीय अंतरण कहा जाता है, ठीक है? या आप ज जिसमें अंतरण हुआ तो हम साइकिल चलाने में मान लिया कि तो मेन हमारा पैर तो पैडल चलता ही रहता है, मेन काम साइकिल चलाने में बैलेंसिंग का होता है। तो हाथ का ही स्थानांतरण हाथ का ही जो अधिगम लर्निंग होती है उसका ही स्थानांतरण ज़्यादा होता है या हम कह लें कि हम कोई दिमाग वाला काम करते हैं कि जहाँ हमें एक सा दिमाग लगाना जैसे हमने मैथ या और फिजिक्स की बात की, तो उसमें हमारा फिजिकल कोई स्थानांतरण नहीं होता है, उसमें हमारा टोटल मेंटल होता है, जो अधिगम का स्थानांतरण होता है, ज्ञानात्मक होता है पूरी तरह से। तो इस तरह के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? एक पक्षीय स्थानांतरण कहा जाता है। दूसरा हमारा है द्विपक्षीय स्थानांतरण, ठीक? दो पक्षीय स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि जब हम शरीर के एक भाग से कुछ सीखते हैं तो दूसरे भाग पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है? इसमें क्या होता है? इसमें मतलब एक ही अंग का प्रयोग करते हैं और सीखने का प्रभाव एक भाग पर ही पड़ता है, ठीक है? ये प्रभाव भी पड़ता है, ठीक? एक ही भाग का प्रयोग करते हैं तो प्रभाव भी एक ही भाग पर पड़ता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक भाग मतलब एक भाग से जब हम सीखते हैं बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाता है कि एक से सीखते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे पे भी पड़ता है, ठीक है? आई बात समझ में? जैसे एक पक्षीय में स्थानांतरण क्या होता है? एक ही भाग पर प्रभाव पड़ता है और इसमें दोनों भाग पे। जैसे हम अगर चला रहे हैं जीप तो हम पैर से भी ब्रेक लगाएँगे, ट्रक में भी पैर से ही ब्रेक लगाएँगे, तो उसका ऐसा नहीं है प्रभाव एक पर ही आया, हम केवल हाथ से ही ड्राइविंग सीखते जा रहे हैं। अ, हमको पैर से भी ब्रेक लगाना है, तो जो हम हमारा लर्निंग आएगा वो हमको हैंडलिंग से के साथ-साथ हमको ब्रेक लगाना भी या कि पैर से ब्रेक लगाना है, पैर से ही उसमें आपको आगे के पहिए पे ब्रेक देने हैं, तो जैसे जो भी जिस तरह की आप ड्राइविंग कर रहे हो, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमारे 2 हो गए स्थानांतरण, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। इसको मैं रब करती हूँ, अब आगे बताती हूँ तीसरा स्क्रीनशॉट रिक्वायर्ड तीसरा हमारा होता है वर्टिकल या कह लीजिए लंबवत अंतरण तीसरा हमारा लंबवत अंतरण या स्थानांतरण यही है जिसको वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं, ठीक है? लंबवत अंतराल किसको कहते हैं? लंबवत यानी कि जैसा नाम से है वर्टिकल यही लाइन यही तो हो गई। तो वर्टिकल जो वर्टिकली आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जो लर्निंग आपकी स्टेप बाय स्टेप हो वही वर्टिकल स्थानांतरण कहा जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है जब हम कुछ सीखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। एक पक्षीय में एक अंग से द्विपक्षीय में एक कार्य का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, लंबवत में आप स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें सीखते जाते हैं। कैसे सीखते हैं? इसमें श्रेणीबद्ध तरीके से या
श्रेणीबद्ध तरीके से, जिसको अभी मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये कैसा होता है, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। जो ये लंबवत अंतरण होता है ये कैसा होता है, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होता है। क्यों होता है वो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप पहले नंबर सीखे, ठीक, फिर हमने एडिशन सीखा, ठीक, फिर सब्सट्रैक्शन सीखा, ठीक, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, ठीक, फिर हमने डिवीजन सीखा। तो जो ये हम सीखते हैं नंबर्स का ही देखिए सब में प्रयोग हो रहा है। तो ये जो हमारी लर्निंग जो इसमें होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, जोड़ घटाव गुणा भाग हम सीखते गए। अब ये पॉजिटिव कैसे होगा, ये इसमें फायदा भी पहुंचा, नंबर से ही हम फिर एडिशन स्टार्ट करते हैं, एडिशन से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन, हम जब मल्टीप्लिकेशन पे आ गए उसके बाद हम फिर डिवीजन पे आए। डिवीजन पे देखिए, डिवीजन में हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। जब डिवीजन के बच्चों को कैसे सिखाया जाता है कि हाँ आप उसका जो भाज्य भाजक भागफल मतलब उसको गुणा करेंगे, गुणा करके शेषफल जोड़ लेंगे, फिर आपका जो आएगा जो आपके नंबर्स आएंगे वो बीच के नंबर से मैच करते हैं, कुछ ऐसा हम बच्चों को बताते हैं। तो वो यहाँ पे ऋणात्मक आपका धनात्मक कैसे नंबर को यूज करना हम सीख जाते हैं, वो धनात्मक अंतरण होता है। ऋणात्मक कैसे होता है, फिर वहीं आके हम बच्चा क्या होता है कई बार कंफ्यूज हो जाता है, तो वो जो कंफ्यूजन पैदा करता है वो ऋणात्मक अंतरण हो जाता है, स्थानांतरण। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है वो आपने ये जान लिया, ठीक। अगला हमारा आता है चौथा, क्षैतिज स्थानांतरण, ठीक ठीक। क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है, क्षैतिज क्षैतिज हम इस रेखा को कह सकते हैं कि क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, इसमें आप क्षैतिजीय रूप में कोई चीज सीखते हैं, ठीक है, आप क्रमबद्ध तरीके से सीखते हैं। इसमें क्या करते हैं, श्रेणीबद्ध तरीके से सीखते हैं, इसमें क्या होता है क्रमबद्ध तरीके से। आप एक क्रम में सीखते हैं, पहले ये सीखा फिर ये सीखा फिर ये सीखा। कैसे मैं बताती हूँ। जैसे एक प्रकार से सीखा गया ज्ञान उसी तरह के ज्ञान को सीखने में प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे हमने आटा माड़ा, आटे की रोटी बनाना हमको आ गया कि हाँ रोटी गोल बनेगी, ऐसे बनेगी, आटा ऐसे माड़ा। और फिर जब हमको ये लगता है कि हमको अब भटूरा बनाना है, भटूरा किचन में नई चीज हो गई कि भटूरा कैसे बनाएंगे। हमको ये पता है कि गोल ही बनता है, तो चूंकि हमको रोटी बेलनी आती है तो उसी को हमने थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ा लिया कि हाँ मैदा अमोन डाल दिया, उसमें जो चीजें डालनी है सोडा जो भी हम डालते हैं वो डाल दिया, और हमको बढ़ा के उसको बनाते ही जाना है, फिर थोड़ा सा बढ़ा लेना, हाथ से भी बढ़ा लेना है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहे। या हम डोसा बनाते हैं तो डोसा में ही हमको पता है कि डो तैयार करना है, डो तैयार करके हमको उसके तवे पे गोल ही बनाना है। तो क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हाँ गोल बनती है रोटी, रोटी गोल बनती है, रोटी हमने सीखा, उसी से हमने क्या सीख लिया, रोटी के सहारे ही हमने हमको ये पता है कि हाँ पूरी कैसे बनेगी। हाँ, उसी को थोड़ा-सा हमने ट्रायंगल बना लिया तो वो पराठा बन गया,
गोल बनाने के बाद ही उसको ट्रायंगल बनाते हैं। तो वो श्रेणीबद्ध उसी को स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ाते जाते हैं, तो ये हमको पता चलता है कि हाँ, अधिगम का क्या स्थानांतरण वहाँ हो रहा है, ठीक है? या कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि हाँ, 10th में हमने जो अ, अभी मैथ सीखी, 10th की मैथ्स का यूज़ जो है, 10th की जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स में उसके न्यूमेरिकल जैसे आपको पहले ही बताया था, न्यूमेरिकल्स उसमें यूज़ होते हैं। तो जो 10th के मैथ्स के न्यूमेरिकल और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल में मैथ के सॉरी फिज़िक्स के न्यूमेरिकल में मैथ्स के न्यूमेरिकल जो हम यूज़ कर ले जाते हैं, वो आपका क्षैतिज अंतरण कहलाता है, ठीक है? आई बात समझ में? तो ये हमारे हो गए क्षैतिज स्थानांतरण। तो इस तरह से जो इसके विशिष्ट स्थानांतरण हैं, वो हमने सीख लिए। विशिष्ट में कौन से आ गए? एक पक्षीय, द्विपक्षीय, आपका लंबवत और क्षैतिज स्थानांतरण। तो ये चारों स्थानांतरण बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे घुमा के पूछे जाते हैं या इसके एग्जाम्पल के द्वारा पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको आप जरूर पढ़िएगा। अगर कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। मैं आपके और भी डाउट्स क्लियर करूंगी, इससे संबंधित और जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपके सामने लाऊंगी। इसके अलावा अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, समझिए और कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में डालिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।